ये खबर डॉग लवर्स के लिए है। अब सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाएगा। कुत्तों के काटने और रेबीज की घटनाएं बढ़ी है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और सोमवार को यानी 11 अगस्त को एक आदेश दिया है। ये आदेश दिल्ली सरकार, नगर निगमों के साथ में नोएडा, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे शहरों के अधिकारियों को भी दिया गया है। कहा गया है कि सड़कों पर घूम रहे आवारा कुत्तों को पकड़कर शेल्टर होम में रखा जाए। कोर्ट ने कहा कि आवारा कुत्तों की वजह से हालात गंभीर है और तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की बेंच ने एमसीडी, एनडीएमसी और बाकी सभी अधिकारियों को कहा कि तुरंत शेल्टर होम बनाने शुरू किए जाए और 8 हफ्ते में कोर्ट को रिपोर्ट पेश की जाए। कोर्ट ने कहा कि शेल्टर में नसबंदी और टीकाकरण के लिए पर्याप्त स्टाफ होना चाहिए और जिन कुत्तों को यहाँ रखा जाए उन्हें वापस सड़कों पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। शेल्टर में सीसीटीवी लगे होने चाहिए ताकि कोई कुत्ता बाहर ना ले जाया जा सके। बेंच ने कहा कि अगले 6 हफ्तों में 5 से 6 हजार कुत्तों के लिए शेल्टर का काम शुरू किया जाए और खासकर उन इलाकों से कुत्ते पकड़े जाएं जहां पर हालात ज्यादा खराब है। कोर्ट ने कहा कि ये कैसे करना है यह अधिकारी तय करेंगे। अगर इसके लिए अलग टीम बनाने की जरूरत पड़े तो तुरंत बनाई जाए। यह सिर्फ पहला कदम है। मकसद है कि सभी इलाकों को आवारा कुत्तों से मुक्त किया जाए। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस काम में कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान कुत्तों को पकड़ने में रुकावट डालेगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि छोटे बच्चों और शिशुओं को किसी भी कीमत पर रेबीज का शिकार नहीं होना चाहिए। लोगों को भरोसा होना चाहिए कि बच्चे बिना डर के बाहर खेल सकते हैं। इनमें भावनाओं को बीच में नहीं लाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते में डॉग बाइट और रेबीज की शिकायत दर्ज करने के लिए हेल्पलाइन बनाने का आदेश दिया और कहा कि शिकायत मिलने के 4 घंटे के भीतर ही कुत्ता पकड़ने की कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी इस काम में रुकावट डालेगा उस पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि ऐसा नियम क्यों है जिसमें कहा जाता है कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद में कुत्ते को उसी जगह पर छोड़ना जरूरी है जहां से उसे पकड़ा गया है। पशु अधिकार संगठन पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स यानी कि पेटा इंडिया का कहना है कि कई समुदाय अपने मोहल्ले के कुत्तों को परिवार का हिस्सा मानते हैं। संगठन का तर्क है कि कुत्तों को बेघर करना या पिंजरे में बंद करना न तो वैज्ञानिक हल है और न ही यह कभी कारगर साबित हुआ है। संगठन की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि दिल्ली की सड़कों से इन कुत्तों को जबरन हटाना उन इलाकों में रहने वाले लोगों में गुस्सा और कुत्तों के लिए बड़े पैमाने पर तकलीफ पैदा करेगा। इससे न तो कुत्तों की संख्या घटेगी, न रेबीज के मामले कम होंगे और न ही डॉग बाइट की घटनाओं में कोई रुकावट आएगी। संगठन ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार ने पहले ही प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम लागू किया होता तो आज सड़कों पर शायद ही कोई कुत्ता होता। फिर भी अभी देर नहीं हुई है, यह काम तुरंत शुरू किया जा सकता है। जब सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने हस्तक्षेप करते हुए पेटा की ओर से बोलने की कोशिश की तो जस्टिस पारदीवाला ने उनकी गुजारिश को नकार दिया और कहा कि इस मामले में किसी भी तरीके की इंटरवेंशन अर्जी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में भावनाओं को बीच में नहीं लाना चाहिए। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने 28 जुलाई को खुद इस मामले पर संज्ञान लिया था, जब एक न्यूज रिपोर्ट में बताया गया था कि आवारा कुत्ते बच्चों पर हमला कर रहे हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने 1 अप्रैल 2025 को लोकसभा में बताया था कि 2024 में देश भर में करीब 37,15,000 डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए। वहीं साल 2023 में करीब 30,52,000 ऐसे मामले सामने आए थे। 2024 में रेबीज से 54 मौतें दर्ज की गई, जो 2023 में दर्ज 50 मौतों से अधिक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक भारत में रेबीज से प्रभावित होने और मौतों के सही आंकड़े पूरी तरीके से उपलब्ध नहीं है। हालांकि उपलब्ध जानकारी के अनुसार
ये बीमारी हर साल 18,000 से 20,000 मौतों का कारण बनती है। भारत में रिपोर्ट किए गए कुल रेबीज मामलों और मौतों में से लगभग 30 से 60% 15 साल से कम उम्र के बच्चों में होते हैं, क्योंकि बच्चों में होने वाले कई काटने के मामले पहचाने ही नहीं जाते हैं या रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, इसलिए इस मामले में सही तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस खबर के सामने आने के बाद में देश भर में एनिमल और डॉग लवर्स ने सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का सोशल मीडिया पर विरोध करना शुरू कर दिया है। मेरा नाम कविता बिश्नोई है। इस खबर में इतना ही। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं हमें कमेंट्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार।